नमस्कार दोस्तों। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं? आप बताते हैं अपना नाम, अपना काम, अपनी फैमिली और अपने गोल्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर देश के नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अपना परिचय देना हो तो वो इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे करेंगे? आज हम इंट्रोडक्शन के इन पॉइंट से पूरे कानून के बेसिक्स को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कानून का बिल्कुल अनोखा इंट्रोडक्शन। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट्स से, जो है नेम। हम कहते हैं माय नेम इज़, लेकिन कानून की दुनिया में किसी भी एक्ट का नाम उसकी पहली धारा तय करती है। जैसे आपका नाम आपकी पहचान है, वैसे ही हर कानून की धारा एक उसका नाम और उसका दायरा बताती है। उदाहरण के लिए इस कानून का नाम भारतीय न्याय संहिता है और यह पूरे भारत पर लागू होती है। नाम के बाद हम अक्सर पूछते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हैं। भारत कानून की भाषा में इसे कहते हैं क्षेत्राधिकार या ज्यूरिडिक्शन। बीएनएस की धारा एक, उपधारा 4 और एक उपधारा 5 ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑफेंस की बात करता है। कानून का भी अपना एक घर होता है। अगर कोई अपराध भारत की सीमा के भीतर हुआ है या किसी भारतीय द्वारा विदेश में किया गया है तो बीएनएस कहता है तुम्हारा अपराध हमारे क्षेत्राधिकार में आता है, तुम हमारे घर में हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तीसरा पॉइंट है वर्क और स्किल। आई वर्क एज या आई एम स्किल्ड एट। कानून की दुनिया में काम और स्किल का मतलब है किस अधिकारी की क्या ताकत है। मजिस्ट्रेट का वर्क है न्याय करना और पुलिस का स्किल है जांच, इन्वेस्टिगेशन करना। बीएनएसएस साफ बताता है कि कौन सा जज कितनी सजा दे सकता है और पुलिस किस हद तक जाकर एक्शन ले सकती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बात जब पढ़ाई और अनुभव की, एक्सपीरियंस की बात आती है तो कोर्ट रूम में हर किसी की डिग्री काम नहीं आती। यहाँ सिर्फ एक ही शख्स की पढ़ाई और अनुभव मायने रखता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 39 से 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, विशेषज्ञ की राय की बात करता है। जब कोर्ट को किसी फिंगरप्रिंट, डिजिटल डेटा या मेडिकल रिपोर्ट को समझना हो तो कोर्ट उस क्षेत्र के सबसे अनुभवी एक्सपर्ट जैसे डॉक्टर या फॉरेंसिक साइंटिस्ट को बुलाता है। उनकी स्टडी को ही इस कानून में पुख्ता सबूत माना जाता है। आइए अब आगे बात करते हैं छठे पॉइंट की। आई हैव ए फैमिली ऑफ। समाज परिवारों से बनता है, लेकिन अपराध के बाद कोर्टरूम में एक नई लीगल फैमिली का जन्म होता है। कंप्लेनेंट, विटनेस और एक्यूज्ड। कानून की नज़र में ये वो लोग हैं जो एक केस के ताने बाने से जुड़े होते हैं। बीएनएसएस में जब पीड़ित के अधिकारों की को फैमिली की तरफ प्रोटेक्शन दी गई है ताकि उन्हें न्याय मिलने में आसानी हो सके। आइए अब शौक, आदत, आपराधिक प्रवृत्ति, हैबिचुअल ऑफेंडर की बात करते हैं। सातवां पॉइंट है हॉबी यानी शौक। आपका शौक संगीत या डायरी लिखना हो सकता है, लेकिन कुछ लोग अपराध करने को ही अपनी आदत बना लेते हैं। कानून की शब्दावली में इन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर या कहा जाता है। बीएसए की धारा फैक्टर एविडेंस की बात करती है। साक्ष्य अधिनियम कहता है कि किसी का पिछला बुरा चरित्र कोर्ट में तब तक मायने नहीं रखता जब तक वो खुद को अच्छा न दिखाए, लेकिन अगर कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसकी आदत ही चोरी या ठगी की है तो कानून उस पर भारी सजा का प्रावधान देता है। आइए अब 9 पॉइंट्स की बात करते हैं। 9वां सबसे जरूरी पॉइंट्स है गोल। माई गोल। जिंदगी में बिना गोल के कुछ नहीं होता और कानून कहता है बिना गोल के कोई अपराध भी नहीं होता। कानूनी शब्दावली में मेंस रिया, आपराधिक मनस्थिति, बीएसए की धारा 6 मोटिव और प्रिपरेशन के अंतर्गत आते हैं। कोर्ट में सबसे पहले यह देखा जाता है कि आरोपी का गोल या मोटिव क्या था। क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया या महज यह एक दुर्घटना, एक्सीडेंट थी। सही इरादा, गलत इरादा ही सजा की दिशा तय करता है। आइए 10वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इंसान का स्वभाव फ्रेंडली हो सकता है या कड़क। इसी तरह अपराधों की भी एक पर्सनैलिटी होती है। कुछ हल्के होते हैं, कुछ बेहद खूंखार। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल अपराध। तो गंभीर अपराध होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कॉग्निजेबल होती है, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। और जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं वो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, जहाँ कोर्ट के आदेश के बिना पुलिस सीधे हाथ नहीं डाल सकती। और आखिरी पॉइंट से एज, उम्र। कानून की दुनिया में उम्र सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि यह तय करने का पैमाना है कि आपको सजा मिलेगी या सुधार का मौका। बीएनएस की धारा 20 और 21 से एक्ट ऑफ चाइल्ड की बात करता है। कानून मानता है कि 7 साल से कम उम्र का बच्चा कोई अपराध कर ही नहीं सकता और यहाँ 7 से 12 साल के बच्चे की मानसिक समझ देखी जाती है और किशोर के लिए जुवेनाइल एक्ट लागू होता है, यानी उम्र तय करती है कि कानून आपके साथ कैसा बर्ताव करता है। तो दोस्तों आपने देखा है जिस तरह एक साधारण इंसान का परिचय इन शब्दों से पूरा होता है, ठीक उसी तरह पूरा कानून भी इन्हीं स्तंभों पर टिका है। चाहे नाम हो, काम हो, लक्ष्य हो या उम्र हो,
हमारे जीवन में हर एक हिस्से को व्यवस्थित करता है। कानून हमारे जीवन के हर एक हिस्से को व्यवस्थित करता है। आध्यात्म भी हमें यही सिखाता है। जीवन में अपना इरादा साफ रखिए, अपने क्षेत्राधिकार को पहचानिए, अपने अनुभव से सीखिए। जब आप ये अंतरात्मा का कानून और देश का कानून दोनों एक सुर में होंगे तो जीवन में कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर यह अनोखा परिचय पसंद आया हो तो विधिज्ञानम और अमृत काव्य को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।